जैसे आप लोगों को पता है कि अपना जावा इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहा है फॉर फ्रेशर्स के लिए। ठीक है गाइस। सो आज देखो हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। द क्वेश्चन नेम विल बी इज की एक्सप्लेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ऑक्स इन जावा। ये क्या होता है यार? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा अगर आप जावा का इंटरव्यू दे रहे हो तो। ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन बोल दो, मेन मेथड बोल दो जावा का। ठीक है। जहां से कोड स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना। ठीक है। देखो मैंने एक जो हमारा वर्ड है ना, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या होता है। पब्लिक देखो क्या होता है, ये एक्सेस स्पेसिफायर इसको बोलते हैं और इसको एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है। स्टैटिक क्या होता है यार? एक कीवर्ड होता है। ठीक है। वॉइड क्या होता है? ये रिटर्न टाइप होता है। ठीक है। मेन क्या होता है? एक मेथड का नाम होता है। और स्ट्रिंग ऑग्स क्या होता है? ये एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग टाइप, मतलब ये क्या होता है? एक एरे होता है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं इसके और इन डेप्थ में, क्योंकि आप इंटरव्यू में आपको हर एक टर्म का जो वर्ड है इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हम व्हाई वी आर यूजिंग दिस, व्हाई वी आर यूजिंग पब्लिक, व्हाई वी आर यूजिंग स्टैटिक, व्हाई वी आर यूजिंग वॉइड। ठीक है। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसीलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है गाइस। सो हम चलते हैं थोड़ी इन डेप्थ में एक एक वर्ड के। ठीक है। देखो, so देखो public, the public is the access modifier responsible for mentioning who can access the element. It is responsible for making the main function globally available. It is made public so that JVM can invoke it from outside the class as it is not present in the current class. Okay guys, अब मैं बताता हूँ कि इस इतने का मीनिंग क्या है। क्या देखो, जो ये पब्लिक होता है, ये क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर होता है। ठीक है। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं? यहाँ पे हम क्यों मेन फंक्शन को एज ए पब्लिक डिफाइन करते हैं? देखो, फर्स्ट रीजन है हम इसको पब्लिक इसलिए डिफाइन करते हैं सो दैट कोई भी इसको एक्सेस कर सके, आइदर इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। अगर आप क्लास के अंदर हो तब भी इसको एक्सेस कर दो, और क्लास के बाहर हो तब भी इसको एक्सेस कर लो। मतलब हम इसको क्या बनाना चाहते हैं? ग्लोबली ग्लोबली अवेलेबल बनाना चाहते हैं कि इसको कोई भी एक्सेस कर ले। ठीक है। देखो इसका एक और हमारा फायदा क्या होता है ग्लोबली अवेलेबल इसको बनाने में? हमारे हम इसको मतलब मैंडेटरी क्यों बनाते हैं कि नहीं हम इसको पब्लिक ही बनाएंगे? क्योंकि जो हमारा जेवीएम होता है ना, यहीं से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो इसको जेवीएम, देखो जेवीएम जो होता है वो क्लास के अंदर तो अवेलेबल होता नहीं है, तो इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए वो आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल करता है। आप यहाँ पे देख लो कि जेवीएम इन्वोक इट फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। ठीक है। क्योंकि जो जेवीएम होता है वो क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम मेन फंक्शन को पब्लिक बनाते हैं ताकि अपना जो जेवीएम हो वो भी इसको एग्जीक्यूट कर पाए आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा गाइस कि पब्लिक हम इसको मेन फंक्शन को अपने क्यों बना रहे हैं। ठीक है। अब समझते हैं स्टैटिक। स्टैटिक हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो यार, स्टैटिक इज अ कीवर्ड यूज सो दैट वी कैन यूज द एलिमेंट विदाउट इनिशिएटिंग द क्लास, सो टू अवॉइड द अननेसेसरी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो देखो गाइस, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। देखो, हम किसी भी इसको हमने स्टैटिक इसलिए बनाया है ताकि हम मेमोरी का कुछ सेविंग कर पाए। ठीक है। मतलब देखो, जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखो, स्टैटिक वेरिएबल आर क्लास लेवल वेरिएबल्स, सो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर देम ओनली वंस पर क्लास रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड। ठीक है। सो देखो इससे क्या फायदा हुआ कि सपोज कर लो तुम दो वेरिएबल बनाए हो, क्लास ए, स्टैटिक क्लास इंट ए, स्टैटिक इंट बी। ठीक है। सपोज कर लो तुमने दो वेरिएबल बनाया है, स्टैटिक इंट ए, स्टैटिक इंट बी। ठीक है। सो अगर तुमको ए और बी की वैल्यू को एक्सेस करना हो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो देखो तुम डायरेक्टली क्लास के नेम से उसको कॉल कर सकते हो, उसको उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। मतलब जो स्टैटिक इंट ए और स्टैटिक इंट बी है वो मेमोरी में एक ही बार क्रिएट हुआ होगा। हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपना मेमोरी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो?
क्योंकि देखो एक वे हो गया कि तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, देन उस पे दिस कीवर्ड लगाओ, देन उसका वैल्यू एक्सेस करो। बट हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं तो हम उसकी वैल्यू क्लास के नाम से ही एक्सेस कर लेते हैं। जैसे मान लो क्लास का नाम क्लास ए है, तो तुम ए डॉट वैल करोगे तो उस वैल की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितनी भी स्टैटिक हमारी वेरिएबल होती हैं वो मेमोरी में केवल एक ही बार जगह लेती हैं, वो ऐसा बार बार जगह नहीं लेती है। जैसे आप देखते हो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में एक अलग जगह लेता है, फिर तुम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे फिर से वो दूसरा मेमोरी लेगा, लोकेशन लेगा हीप में। तो ये हमारा मेमोरी वेस्ट करता है, इसीलिए मेमोरी सेविंग के लिए हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, बस आप एक लाइन इंटरव्यू में बता देना कि स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू सीव द मेमोरी, बस इतना एनफ है। अब देखो आते हैं वॉइड, थर्ड वॉइड क्या होता है इसमें, ये वॉइड क्या होता है, ये रिटर्न टाइप होता है। ये वॉइड ये बताता है कि मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। void is a keyword and is used to specify that a method does not return anything, as the main function does not return anything, we use void। ठीक है, तो void ये बताता है कि मेन फंक्शन जो हमारा है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेन क्या है, मेन, इस मेन की बात कर रहे हैं हम, इस मेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो मेन क्या होता है, मेन रिप्रेजेंट्स दैट फंक्शन डिक्लेयर इज द मेन फंक्शन, इट हेल्प जेवीएम टू आइडेंटिफाई दैट द डिक्लेयर्ड फंक्शन इज द मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जेवीएम क्या करता है, अपना एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। तो मान लो हम क्लास में बहुत फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे सम फंक्शन बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन फंक्शन बनाते हैं, तो जेवीएम तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा मेन फंक्शन है, हमको कोड कहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो इसीलिए हम मेन डिफाइंड कर देते हैं ताकि जेवीएम को पता चल जाए कि अपना कोड यहीं से स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये जेवीएम के लिए हम रखते हैं ताकि वो हमारे फंक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग ऑग्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग ऑग्स इसकी। ठीक है, अब देखो it stores java command line arguments and is an array of type java.lang.string class। तो ये क्या स्टोर्स करता है यार, ये एक एरे होता है और एक सिंपली कमांड लाइन को स्टोर करता है। जितने भी कमांड हम यूज करते हैं ना आर्गुमेंट्स, ये उनको बस स्टोर करके रखता है सिंपली। ठीक है गाइस, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो यार, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको रिप्लाई करके ट्राई करूंगा हेल्प करने का।